नमस्कार, मैं खुशबू राय, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। समसप्तक योग का निर्माण हो चुका है और इस योग में ये राशियों के लिए किस तरीके से प्रभाव कर रहा है, प्रभाव डाल रहा है राशियों पर, इस पर बातचीत कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी का बहुत बहुत स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। और राशियों को लेकर के बात कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया अपने दर्शकों को कि समसप्तक योग का निर्माण कैसे होता है, और अभी भी जो दर्शक हमारे साथ मौजूद है और वो नहीं देख पाए हैं, उनसे मैं अपील करूंगी कि आप पुराने वीडियोस देखिए, आपको पता चल जाएगा कि इस योग का निर्माण किस तरीके से होता है। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि को लेकर कि कर्क राशि पर ये किस तरीके से प्रभाव डालने वाला है। सर, कर्क राशि के बारे में जानना चाहूंगी, कैसा रहने वाला है ओवरऑल, सबसे पहले बताइए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में सूर्य रहेंगे। सिंह राशि में सूर्य विराजमान हो रहे हैं और जो यह समसप्तक बना हुआ है, इनके द्वितीय भाव में सूर्य रह करके और सप्तम भाव को देख रहे हैं, यानी कि अष्टम स्थान को देखेंगे। तो यह विशेष रूप से यह जो समसप्तक योग है, यह 1 महीने का जो कालखंड है, इनके लिए उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहेगा। एक किसी जीवन के पहलू पर अगर यह शुभता देंगे तो दूसरे पर यह नकारात्मक प्रभाव यानी कि अशुभ प्रभाव दर्शाएंगे। तो अभिप्राय यह है कि यह जो समसप्तक योग है, एक पहलू पर अगर लाभ तो एक पर हानि, इस तरीके का निर्माण योग कर रहा है। तो इनके लिए अप एंड डाउन्स दोनों स्टेप बराबर चलेंगे, तो इनको उनमें बैलेंस बनाकर चलना है। अगर डाउन वाले पे ज़्यादा कदम बढ़ाएंगे तो गिरते जाएंगे, और अगर दोनों को बैलेंस करके चलेंगे तो स्टेबल रह पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर, कैसा रहने वाला है इनका स्वास्थ्य इस 1 महीने के दरमियान। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो चोट लगना, दुर्घटना होना या फिर छोटी मोटी सर्जरी इत्यादि तक की नौबत आ सकती है इस 1 महीने के कालखंड में। तो इनको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। लंबी जर्नी अकेले ना करें, खुद ड्रिंक एंड ड्राइव इत्यादि ना करें। ये थोड़ा सा इनको केयरफुली रहना रहेगा। रोड पे चलते हुए अगर आप लापरवाही बरतते हैं, सामान्य रूप से घर से स्टेयर से उतरते हुए, लिफ्ट का प्रयोग करते हुए लापरवाह रहते हैं, तो थोड़ा सा आपको इस 1 महीने सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। चलिए, मतलब स्वास्थ्य के हिसाब से इनको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है ताकि अपने आप को ये ठीक रख सके। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए, उनके लिए कैसा रहने वाला है ये योग। देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखा जाए, कर्क राशि के जातकों के लिए यह योग जो है वह अच्छा रहने वाला है। इनके लिए नौकरी में पदोन्नति इत्यादि मिलेगी। प्रमोशंस के भी चांसेस का पूर्णतया निर्माण कर रहे हैं सूर्य देवता और यह समसप्तक योग। इनके लिए जो नौकरी में थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, वह विपरीत लिंग से आरोप प्रत्यारोप का खेल होना, यानी कि अगर आप अपने कार्यस्थल पर विशेष रूप से किसी के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं या किसी को बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहे हैं, तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। या किसी से, आपके अपोजिट सेक्स से, सहकर्मी से आपका कुछ विवाद है, तो भी आप सतर्क होकर के उससे थोड़ा सा दूरी बना लीजिए, नहीं तो आरोप प्रत्यारोप का खेल होकर के आपके करियर पर यह एक बहुत बड़ा आघात दे सकता है। तो थोड़ा सा नौकरी में आपको संभल कर रहने की जरूरत रहेगी। बाकी प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि के लिहाज से अद्भुत यह 1 महीना रहने वाला है। खुशबू जी, स्टूडेंट जो है वो जो सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए कोई गुड न्यूज आ सकती है इस 1 महीने में। देखिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए यह सबसे बढ़िया, तो इस बीच सबसे बड़ी शुभता है खुशबू जी कि अब तक जो इनके लिए मानसिक भटकाव था, इनका मन नहीं लग रहा था, फोकस्ड माइंड नहीं हो रहे थे अपनी स्टडी को लेकर के, उसमें अंतर मिल जाएगा इनको। आप फोकस्ड माइंड, अपने टारगेट ओरिएंटेड होकर काम करेंगे। दूसरा, अगर इस बीच कोई एग्जाम इत्यादि है या एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, तो उसमें भी शुभतापूर्ण रिजल्ट आएगा, यानी कि आपके चेहरे पर खुशियां देगा, मुस्कान लाने वाला फैसला रहेगा। चलिए, स्टूडेंट्स के लिए तो ये काफी अच्छा रहने वाला है। अब मैं व्यापारियों के लिए बात करना चाहूंगी कि उनका व्यापार कैसा रहने वाला है इस 1 महीने के दरमियान। देखिए, व्यापारियों के लिहाज से, व्यापार के लिहाज से खास करके अगर देखा जाए, तो वह लोग जो राजनीति के क्षेत्र में हैं या फिर लॉ का व्यापार है या फिर मीडिया से जुड़ा हुआ व्यापार है या हम जैसे ज्योतिष कार्य या गुप्त विद्या से जुड़ा हुआ किसी का कार्य है, उनके लिए यह 1 महीना अद्भुत चमत्कारी रहने वाला है। आपके लिए धन में वृद्धि करेंगे, आर्थिक रूप से आपको मजबूत करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप जो है ज़मीन की खरीद फरोख्त का व्यापार कर रहे हैं, यानी प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर रहे हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, कुछ व्यापार कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इत्यादि का काम कर रहे हैं, तो उनके लिए
जो है यह थोड़ा सा तनावग्रस्त समय लेकर आ रहे हैं समसप्तक योग, उनको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, नए तरीके से धन फंसाना नहीं चाहिए और जिस स्थिति में है वैसे ही अपने व्यापार को मजबूती में लाने का प्रयास करना चाहिए। खुशबू जी, चलिए, मतलब बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करने की अभी जरूरत बिल्कुल, नहीं है, जो बिल्कुल। जिस पर आप कार्य कर रहे हो उसको ही सिर्फ उसी धुरी पर करते रहें। रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि रिलेशनशिप जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हर एक इंसान के लिए, बिल्कुल। चाहे आप हो, मैं हूँ, या फिर जो हमारे बिल्कुल। दर्शक हमें देख रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में उन्हें जानने में इंटरेस्ट भी होती है। तो कैसा रहने वाला है इनका रिलेशन? देखिए, कर्क राशि, कर्क लग्न के लोग बड़े इमोशनल होते हैं और इमोशनल के साथ साथ यह जितना डीपली इमोशनल होते हैं उतना ही यह अपने आप को दृढ़ निश्चय करके रखते हैं। यानी कि अगर किसी से यह जुड़े, अटैच हुए, तो उससे यह रेगुलर या कह लीजिए कि उससे यह सिमिलर उम्मीद पाल लेते हैं कि इनको वैसा ही मिलेगा। तो इस चक्कर में इनको दुख मिलता है, इनको मानसिक दर्द मिलता है, पीड़ा मिलती है। इस 1 महीने में इनको यही मिलने वाला है। अगर ये किसी के साथ अटैच्ड हैं, खास करके लव रिलेशनशिप में या सामान्य अट्रैक्शन है, तब भी आपको मानसिक पीड़ा मिलेगी। आपके चाह के अनुसार, यानी आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस के अकॉर्डिंग आपका सामने वाला आपको रिजल्ट नहीं देगा, तो आप मानसिक रूप से अपने आप को परेशान पाएंगे। मैरिड लाइफ में यह समय सुधार का है। अब तक नोक-झोंक या गलत फहमियों से जो रिश्ते में दूरी आई थी, वह एक दूसरे के साथ एक दूसरे की नज़रों में नज़रें डालकर बात करने से दूरी कम होगी। मानसिक रूप से एक दूसरे के साथ खड़े हुए मिलेंगे आप और रिश्तों में मिठास फिर से घुलता हुआ दिख रहा है। चलिए, मतलब जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, लेकिन जो मैरिड है उनके लिए ये अच्छा रहने वाला है। संतान की प्राप्ति के लिए जो अगर ट्राई कर रहे हो तो उनके साथ कैसा रहने वाला है ये योग? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए संतान पक्ष के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक पीड़ा मिल सकती है। अगर आप विशेष करके प्रेगनेंसी के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं या तैयारी कर रहे थे, अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। मिसकैरेज या गर्भ से जुड़ी हुई कुछ तनावग्रस्त सूचना आपको मिल सकती है। तो थोड़ा सा इस बीच अगर आप प्रयास करने का सोच रहे हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो इस 1 महीने को, इस समसप्तक काल को आप अवॉइड कर जाइए। उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी से जुड़े हुए फैसले लीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब मैं जानना चाहूंगी ओवरऑल, जैसा कि आपने बताया कि स्वास्थ्य के लिहाज से इनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक होने वाला है, नौकरी पेशा लोगों के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी भरा रहने वाला है, व्यापारी है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, रिलेशनशिप में भी कुछ खास बहुत देखने को नहीं मिल रहा है, वो भी खराबी होता दिख रहा है। उपाय क्या है कि इन सबको स्टेबल कर सके, बैलेंस कर सके? देखिए, स्टेबिलिटी के लिए कर्क राशि जो है वह चंद्रमा प्रधान है और चंद्रमा में सिमिलर गुण मिलते हैं जो शुक्र में मिलते हैं, बल्कि चंद्रमा और ज़्यादा चंचल होता है या और ज़्यादा आपको जो है वेरिएशन देता है, या आपके सोच, आपके जो है इमोशंस, आपके टेस्ट में भी ये वेरिएशन देता है। तो ऐसी स्थितियों में भटकाव ना हो। जैसा कि नौकरी में भी हमने कहा इंक्रीमेंट इत्यादि तो है, लेकिन आपका अट्रैक्शन, अफेक्शन आपके लिए दिक्कत दे सकता है। तो इसी तरीके से यहाँ हर चीज़ आप देखेंगे हर पहलू पर खुशबू जी, कि अगर आप भटकाव में जा रहे हैं तभी आपको दिक्कत हो रही है। तो ऐसी स्थितियों में अगर आप इस स्थिति में अपने आप को जाते हुए या देख रहे हैं, तो आप एक छोटा सा उपाय कर लीजिए। हल्का सा मिश्री जल में घोल लीजिए और हल्दी डाल लीजिए। हल्दी का चूर्ण 5 से 7 चुटकी और थोड़ी सी मिश्री लोटे में जल में डाल लीजिए और प्रयास करिए कि अगर मिश्री या मीठा कभी भी स्पर्श करिए तो तांबे का पात्र ना रहे। तांबे के पात्र पे अगर मिष्ठान स्पर्श हो जाता है तो वह विष्ठा समतुल्य हो जाता है। खुशबू जी, यह सनातन शास्त्र का सबसे अशुद्ध फिर माना जाता है हिस्सा। तो प्रयास करिए कि किसी अन्य पात्र में लीजिए, तांबे का पात्र मत प्रयोग करिए। हल्दी डाल करके और मिश्री दोनों डाल करके केले के वृक्ष में, केले के पौधे में जल दीजिए। कोशिश करिए कि रोज दे लीजिए, ना रोज दे पाए तो हर बृहस्पतिवार को तो जरूर दीजिए। यह एक छोटा सा प्रयोग है और आपके जीवन में कितने बड़े परिवर्तन करेगा। और इस 1 महीने समसप्तक योग में किया हुआ यह जो आपका प्रयोग है, यह आपके जीवन में एक लंबे समय तक प्रभाव दिखाएगा।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। तो राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे कि कर्क राशि के लिए जो समसप्तक योग निर्माण हुआ है वो कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शकों को उनके सवालों का जवाब मिल चुका होगा। अन्य राशियों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार।